सो क्या आपको ये पता है कि इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर दो अलग अलग रेलवे स्टेशन पाए जाते हैं, रियल लाइफ ग्लिच। और इंडियन रेलवे की सबसे स्लोएस्ट ट्रेन कौन सी है, और इंडियन रेलवे एक दिन में कितना पैसा छाप लेता है, मतलब 1 डे रेवेन्यू। तो फिर आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आज आपको इन सब के साथ और भी बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है इंडियन रेलवे के बारे में। तो फिर और कुछ नहीं, लेट्स गो। सो इंडियन रेलवे का इतना बड़ा इतिहास है कि मेरी आपकी 2 जनरेशंस आराम से निकल जाएंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आज से 173 इयर्स पहले 16 अप्रैल 1850 को इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई थी, और इसकी पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई के पोरबंदर से लेकर थाने तक चली थी। और इस ट्रेन ने टोटल 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, और इस ट्रेन के अंदर 30 बोगियां थी, और इस ट्रेन को 3 लोकोमोटिव इंजन्स हैंडल कर रहे थे, साहिब, सुल्तान और सिंध। और इंडियन रेलवे वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क हैंडल करता है आफ्टर यूएसए, चाइना, रशिया। और आज के टाइम में ये नेटवर्क 68,000 किलोमीटर तक की दूरी में फैल चुका है, जिसमें से 58,000 किलोमीटर का नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड है, मतलब वहाँ इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेन चलती है। और इंडियन रेलवे एक सिंगल गवर्नमेंट मैनेजमेंट है जो इतना बड़ा नेटवर्क मैनेज करता है, जो कि वाकई काबिल तारीफ है, पर कोई करता नहीं है, वो अलग बात है। और इंडियन रेलवे यही नहीं रुका है, ये बहुत सी रॉयल राइड्स भी प्रोवाइड करता है। उनको जिनको जाना है, मेरे को तो नहीं जाना है। और इंडियन रेलवे 5 ऐसी रॉयल ट्रेन को ओन करता है जो इस काम में माहिर है, और ये 5 ट्रेन है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, महाराजाज एक्सप्रेस, द डेक्कन ओडिसी, पैलेस ऑन व्हील्स एंड द गोल्डन चैरियट। और इन सब ट्रेन में से सबसे पुरानी पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन है, और सबसे महंगी महाराजाज एक्सप्रेस ट्रेन है, क्योंकि महाराजाज एक्सप्रेस 8 दिनों का पैकेज ऑफर करती है, जिसमें उन लोगों को बहुत खतरनाक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर लेके जाती है। और ये डेस्टिनेशन होती हैं जैसे ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और वाराणसी के घाट्स। और इन पैकेजेस के प्राइस $300 यानी 24,000 रुपीज से लेकर $2,500 मतलब 2 लाख रुपीज तक होते हैं। मतलब भाई क्या नाम में महाराजा रख दियो, तो सिर्फ महाराजा लोगों के लिए सोचोगे, हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो यार। और मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि एक तो इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और दूसरी की इंडिया में सबसे ज्यादा रेलवे लाइंस मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से कनेक्ट होती है इन कंपैरिजन टू अदर रेलवे स्टेशन। और आंकड़ों की बात करें तो आज के टाइम में मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से 7 रेलवे लाइंस कनेक्टेड है। और ये जितनी प्राउड की बात है, उतनी ही रिस्क की बात है, क्योंकि जितनी ट्रेन वहां से जाएंगी उतना ही चैलेंज होगा वहां के स्टाफ के लिए। प्राउड प्लस रिस्क है। और वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज भी इंडियन रेलवे के अंडर ही आता है, मतलब इंडिया में एग्जिस्ट करता है। और ये ब्रिज चेनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है। इसकी हाइट आईफिल टावर की टोटल हाइट से 29 मीटर्स ज्यादा है, मतलब आप समझ ही सकते हो कि ये किस ऊंचाई तक पहुंच चुका है। और ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के बक्कल और कौरी नामक डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है। मतलब ये ट्रेन राइड है कि ये ड्रैगन राइड है, देखने में तो बड़ा खतरनाक है। और इंडिया में सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म्स वाला रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में 23 रेलवे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं आज के टाइम में, और साथ में ये इंडिया का वन ऑफ बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन भी है, क्योंकि एज पर रिकॉर्ड्स ये रेलवे स्टेशन डेली एवरेजली 8 लाख प्लस पैसेंजर्स को हैंडल करता है, जो कि कोई जादू से कम बात नहीं है। और साथ में ये रेलवे स्टेशन इंडिया का वन ऑफ ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन भी है, मतलब इसको खुले हुए अप्रॉक्स 100 इयर्स हो चुके हैं। सही है। और इंडियन रेलवे इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है, रोजगार देता है। बट एज पर रिकॉर्ड्स आज के टाइम में इंडियन रेलवे अप्रॉक्स 1.5 मिलियन लोगों को रोजगार दे रहा है, और पूरे वर्ल्ड में इंडियन रेलवे 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। और इसके थ्रू लोग डायरेक्टली भी कमा रहे हैं और इनडायरेक्टली भी कमा रहे हैं, जैसे पानी बेचने वाले, कूली लोग, खाना पीने का सामान बेचने वाले, और भी बहुत से लोग कमा रहे हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है। सो इंडियन रेलवे की सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है मेट्रोपोलियम टू ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन, जिसकी एवरेज या फिर टॉप स्पीड कह लो सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर है। भाई मेरे दोस्त ना जब स्कूटी चलाता है तब भी वो 20-30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाता है। ये क्या है। और एक तरफ है इंडियन रेलवे की सबसे फास्टेस्ट नॉर्मल ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, जिसकी हाईएस्ट स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। भाई कमाल है, बेमिसाल है, लाजवाब है। सो इंडियन रेलवे पर डे के हिसाब से 145 करोड़ से लेकर 150 करोड़ तक रेवेन्यू जनरेट कर लेता है, वो भी सिर्फ पैसेंजर की ट्रैवलिंग फेयर से। अगर यही इतना है तो सारी अर्निंग मिला के कितना होगा, छोड़ो रहने दो। सो इंडिया में एक जगह है जहाँ 2 अलग अलग नाम के रेलवे स्टेशन एग्जिस्ट करते हैं आमने सामने। सच में एक है श्रीराम रेलवे स्टेशन और एक है बेलापुर रेलवे स्टेशन। अब इसको आप रियल लाइफ ग्लिच कहो या फिर मिस्टेक कहो, आपकी मर्जी। बट आपको इंडियन रेलवे के बारे में क्या अंदरूनी पता चला, कमेंट सेक्शन में जरूर बता के देना, मैं आपको वहीं मिलूंगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।